दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग इस समय देलवारा में हैं और देलवारा में कल रात को एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें 5 व्यक्ति बताए जा रहे हैं कि जो अज्ञात 5 व्यक्ति हैं वो घर में दाखिल होते हैं। पहले तो व्यापारी पत्नी को पकड़ते हैं, उसको बेहोश करते हैं। इसके बाद व्यापारी की जो पत्नी के जो पति हैं जिनका नाम अरविंद जैन और पप्पू जैन बताया जा रहा है, उनको पकड़ते हैं, मुंह बांध देते हैं, उसका मारपीट करते हैं और उनकी वहीं पर मौके पर शायद मौत हो जाती है। और जो लूट की बात बताई जा रही है, उनके पुत्र द्वारा कि तकरीबन 12 लाख रुपए का सामान जो है वो लूट किया गया है। और चूँकि पुत्र दोनों यहाँ पर रहते नहीं हैं, केवल अरविंद जैन और उनकी पत्नी यहाँ पर रहती थी, यही वो उनका मकान है। एक चक्की लगाई हुई एक दुकान है ताकि लोगों की सेवा कर सकें और अपना भरण पोषण कर सकें। हम लोग जिस यहाँ पर खड़े हैं वो एक तगड्डा जो जखौरा के लिए जाता है, जो जैरवाड़ा रोड है, जो देलवारा के लिए जाने वाला ललितपुर के लिए जखौरा रोड है। ये मेन चौराहा है जहाँ से डेली हजारों लोग निकलते हैं, हजारों लोग इन्हीं की दुकान से सामान भी लेते हैं। लेकिन कल रात्रि में जो घटा वो अभी तक इस एरिया में इस प्रकार की घटना नहीं घटी है। सरकार कहती है अच्छी कानून व्यवस्था की, हमने अच्छी कानून व्यवस्था दी है, राम राज चल रहा है। हमें नहीं लगता कि इससे बड़ा जंगल राज कोई हो सकता है कि रात्रि के तकरीबन 9 सवा 9 बजे 5 से 6 व्यक्ति आते हैं, यहाँ पे अंदर दाखिल होते इस घर में और लूट की घटना को अंजाम देते। इसके साथ साथ इतने मारते हैं कि उस व्यापारी की मौत हो जाती है। इसके साथ साथ आपको एक और बता दें कि इस सड़क पे ऐसी कई दुकानें हैं और कई व्यापारी हैं जो काम करते हैं, लेकिन आज तक इस प्रकार की घटना नहीं घटी है। पहली बार हुआ है कि किसी व्यापारी के यहाँ घुसकर उसके साथ मारा पीटी हुई है और उसकी मौत हो गई है। पति पत्नी दोनों थे, पुत्र चूंकि एक नौकरी करते हैं, एक पढ़ता होगा तो वो यहाँ पर था नहीं। प्रधान जी के लिए अवगत कराया गया था। प्रधान जी, क्या नाम आपका? हमारा पर्वतलाल कुशवाहा एडवोकेट। आपको कब पता चला? हमको 9:30 के करीब पता चला, जब वो उनकी पत्नी के जो हाथ बंधे थे वो छूट पाई अंदर से, फिर वो चिल्लाती हुई आई तो हमें पता पड़ा, फिर हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस कितने बजे तक आ गई यहाँ पे? पुलिस थोड़ी देर से इसलिए आ पाई कि रास्ते में एक झगड़ा हो रहा था, एक तेरही थी तो पुलिस उसमें बिध गई, तो फिर देर से थोड़ी आ पाई। फिर हमने कप्तान साहब के उनको फ़ोन लगाया, कोतवाल साहब को, तब वहाँ से। इस दुकान पर कहाँ से लोग आते हैं कि यहाँ सामान लेने के? यहाँ सामान लेने तो जैरवाड़ा है, अंधियारी है, बूचा है, यहाँ जो पास में जो गांव है सभी जगह से आते हैं। बड़ी दुकान है? बड़ी दुकान है, जो थोक का भी व्यापार करते थे और वैसा भी व्यापार करते। कोई लग्गी मग्गी कोई लड़ाई वड़ाई की कोई खबर आती हो कि इनकी कोई किसी से लड़ाई चल रही हो? वैसे लड़ाई की तो कोई वो नहीं है और ना उनकी किसी से रंजिश थी। अच्छा, जब आप मौके पर पहुंचे वहाँ पर उनकी पत्नी ने जब बुलाया तो क्या स्थिति थी वहाँ पर? वहाँ पे वो उनके हाथ बंधे हुए थे और वो वहाँ पड़े हुए थे और सामान बिखरा हुआ पड़ा था। सामान पूरा? हाँ, बिखरा पड़ा था। बक्से खोले गए हैं? हाँ, पूरा बिखरा पड़ा था। मतलब लूट की गई है खुली? हाँ, लूट की गई। तो एक प्रधान जी हैं ग्राम देलवारा के, इनके लिए ही जो घायल पत्नी है अरविंद जैन की, उन्होंने अवगत कराया और उसके बाद जब मौके पर उन्होंने देखा तो जो चीज़ उनकी पत्नी बोल रही थी वो चीज़ वहाँ पर दिखी। उनके पुत्र ने भी यही बात बताई है कि लूट की गई है, एक कुछ सोना चांदी और पैसे लूटे गए हैं, अभी भी फरार है। तो तमाम दावों के बीच में अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। सभी जो भी अज्ञात आरोपी हैं वो फरार हैं। पुलिस को कोई पता नहीं है कि कहां पर है, कौन है और कैसे है। ललितपुर एसपी ने जांच के आदेश दे दिए, टीम बना दी है। अब देखते हैं क्या ललितपुर पुलिस 24 घंटे के अंदर इस घटनाक्रम को अनावरण कर सकती है कि नहीं कर सकती है, और जिस प्रकार से दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है उसको रोकने में क्या ललितपुर पुलिस कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। ललितपुर एसपी निखिल पाठक को एक बड़ी कहीं ना कहीं चुनौती है इस बीच चुनाव के बीच में कि इस प्रकार की लूट की घटना है और देलवारा जैसे गांव में जो ललितपुर शहर मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां अगर ऐसी घटना घट रही हो तो आप समझिए कि इंटीरियर की क्या स्थिति होगी। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।